वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे दुटा क्वेश्चन करवा। तो फर्स्ट आम आगे जाना जो व्हाट इज लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ए लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर is commonly known as Lagrange's linear equation is of the form capital P into small p plus capital Q into small q is equal to R, where small p value is del z by del x and capital Q value is del z by del y। ताले जदि ये भाई फॉर्म गोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थाए ये फॉर्म रे पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर फॉर्म में थाए ताले तार सॉल्यूशन बाहर करने वर्किंग रूलटा मुझे दूसरी। वर्किंग रूल हूँ कौन ना फर्स्ट तार सब्सिडियरी इक्वेशन आम काढ़ा। सब्सिडियरी इक्वेशन हूँ कौन ना डी एक्स बाय पी कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाय कैपिटल आर। मन रखिए जब यही फॉर्म रे क्वेश्चन थाए एंड फाइंड इट्स टू इंटीग्रल्स दैट इज u of x y z is equal to c1 and v of x y z is equal to c2, then the solution is f of u comma v is equal to 0। ये दुटा ये जो लास्ट ये जो कॉन्सेप्ट मु कहली एटा को हमें गोटे एग्जांपल द्वारा पूरा क्लियर हो पारिबा। तो देखो फर्स्ट गोटे क्वेश्चन मुझे देछि सॉल्व p एटा स्मॉल p पी वाई जेड प्लस क्यू जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो जब आम कंपेयर करवा ये वाई जेड टाक आम ने कैपिटल पी जेड एक्स टाक ने कैपिटल क्यू एंड एक्स वाई के कैपिटल आर। ताले जदि ताले ये क्वेश्चन टा को फॉर्म में पळाई आसला ना पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर ये फॉर्म में पळाई आसला। ताले वेयर पी रो वैल्यू होची केते वाई जेड क्यू रो वैल्यू होची जेड एक्स एंड आर रो वैल्यू एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल फर्स्ट आम तार सब्सिडियरी इक्वेशन टा काढ़ा। सब्सिडियरी इक्वेशन हूँ कौन ना डी एक्स बाई ये मैं आउ थे कहीदेवा सब्सिडियरी इक्वेशन जोटा मुझे टे आगुरी कहली कौन आम कहले ना डी एक्स बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। ताले से अनुसार में कौन करवा आम पारे पी अच्छी वाई जेड क्यू अच्छी जेड एक्स एंड आर अच्छी एक्स वाई। ताले आम लिखा डी एक्स बाई वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। ये तीन रेशियो आम जेकोसी दुटा रेशियो को फास्ट चूज करवा एवं तार इंटीग्रल बाहर करवा इंटीग्रेशन बाहर करवा। मुझे कौन कली फर्स्ट कंसिडरिंग फर्स्ट टू रेशियोज वी हैव डी एक्स बाई वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स। तापर आम कौन कले ये जेड जेड कैनसल रहा के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। तापर आम ताको इंटीग्रेशन करवा तार इंटीग्रल काढ़ा चेष्टा करिया व्हिच एन इंटीग्रेशन वी गेट बोथ साइड इंटीग्रेशन में देली एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई जार वैल्यू पर के ना एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन वाई स्क्वायर बाई टू टाक एपट गले एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन एलसीएम ने के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो टू टाक एपट नहीं मल्टीप्लाई कले सी वन रे। तो जब सी वन में मल्टीप्लाई कर कौन हो टू सी वन ये गोटे जिन मन रखा आम इंटीग्रेशन आगुरी पढ़े सी वन इज ए कन्स्टांट। तो तादे जो टू मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताहले सी वन ही कहीपर। तो गोटे इक्वेशन आम पाइले जो कनसेप्टा मुझे आगुरी फर्मुला तो बताऊली कौन यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन। तमें ये जो वैल्यूटा बाहरला दैट इज इक्वल टू यू फर्स्ट वैल्यूटा आम पाइले यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के सी वन। सिमिलरली चूजिंग the second ratio dy by zx is equal to dz by xy it पहले dy by zx is equal to dz by xy। तो आपको हमें which an integration पाइले y dy is equal to z dz जार वैल्यू लग y square by 2 is equal to z square by 2 plus c2 जार को हम लिख पारे y square by 2 minus z square by 2 is equal to c2 जार को हम लिख पारे y square minus z square is equal to 2c2 बस only c2। ताले हमें सॉल्यूशन कौन बताइथिले सॉल्यूशन हम बताइथिले जे आम पारे हाँ ये जोटा बाहर फास्ट ये आम कौन कले ना यू ऑफ एक्स वाई जेड पाइले सी वन एंड यू ऑफ एक्स वाई जेड पाइले कौन सी टू। ताले सॉल्यूशन में कौन बताइचे ये भाया पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन हूँ कौन ना एफ ऑफ यू कमा भी इज इक्वल टू 0। ताले आम से लिखले एफ ऑफ यू यू जार के अच्छी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी जार के अच्छी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनली आम लिखिपर यहाँ को आम सिंप्लिफिकेशन एमती लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आ गोटे क्वेश्चन डिस्कस करिया
p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू tan z। तो ये फॉर्मटा को देखिए लैंग्वेजेस फॉर्म रे अच्छी ना नहीं पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल आर। तो ये tan x टू नेले कैपिटल P tan y टू नेले कैपिटल Q एंड tan z टू नेले r। ताले आसीगला कोन p p q q इज इक्वल आर। हियर p इज इक्वल टू tan x q इज इक्वल टू tan y r इज इक्वल टू tan z। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन कोन आसीबो ना dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r। दैट इज dx by tan x इज इक्वल टू dy by tan y इज इक्वल टू dz by tan z। तो फर्स्ट दुटा रेशियो को लेके हम इंटीग्रल फर करबा आगो। तो dx by tan x इज इक्वल टू dy by tan y। तो tan x टा को लिखा परिबा में कहते cot x dx 1 by tan x टा सिंपली 1 by tan y लिखबा cot y। अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट log sin x is equal to log sin y plus c1। that is log sin x minus log sin y is equal to c1 को हम log c1 लिखि परिबा कहीं ना एनी कांस्टेंट हम ऐड करि परिबा किछ प्रॉब्लम नाही। c1 जगह log c1 लिखबा इतमे कहीं ना हमें एटा सिंप्लिफिकेशन पाइले हमें गोटे कांस्टेंट पर्टिकुलर कांस्टेंट एटी पाइ परिबा। तले एठी log a minus log b रो फॉर्मूला कोन log a by b is equal to log c1। ये बोथ साइड रो कैंसलिंग लॉगरिथम वी गेट sin x by sin y is equal to c1। से इथले कि मत log c1 नै थिली। फर्स्ट इक्वेशन पाइले ना तबरे जो फर्स्ट कहउथले कोन u of x y z हम पाइले c1। नेक्स्ट तापर हम सेकंड रेशियो डा नबा दैट इज dy by tan y इज इक्वल dz by tan z। तो सेकंड रेशियो कौन देखो ना dy by tan y इज इक्वल टू dz by tan z जाको लिख फिर cot y dy इज इक्वल टू cot z dz। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट log sin y इज इक्वल टू log sin z प्लस c2। दैट इज log sin y माइनस log sin z इज इक्वल टू log c2। तो एटा को लिख फिर log sin y by sin z इज इक्वल टू log c2। तो फाइनली हम पाउचे sin y by sin z इज इक्वल टू c2 जाको देले इक्वेशन 2। सो इट्स सॉल्यूशन इज f of u, v इज इक्वल टू 0। तो u जरा में कितने पाइजे sin x by sin y v जरा कितने पाइजे sin y by sin z। तो f of sin x by sin z y sin y by sin z इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम पाइबा sin x by sin y इज इक्वल टू f of sin y by sin z। आउट क्वेश्चन करिबा सॉल्व p minus q इज इक्वल टू log x plus y। फर्स्ट टाइम देखिबा लैंग्वेज फॉर्मूला अछि ना नहीं pp plus qq इज इक्वल r फॉर्मूला अछि ना नहीं। देखो एटी जदि में एटा होछि कोन स्मॉल p एटा स्मॉल q ताले ठी p रो वैल्यू कोन हो 1 कैपिटल p हो कोन 1 कैपिटल q हो केते -1 ताले एटी कोन हो 1 एटी -1 एटी तो r अछि केते log x plus y। ताले सब्स्टिट्यूट इक्वेशन कोन पाइबे ना dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r। तो dx by p जरा केते 1 dy by q जरा केते -1 dz by log x plus y। फर्स्ट टाइम ये दुटा रेशियो को नबा फर्स्ट टू रेशियोज को लिख लेके dx by 1 इज इक्वल टू dy by -1 जहाँ हम पहले dx इज इक्वल टू माइनस dy दैट इज x इज इक्वल टू माइनस y प्लस c1 दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन नेली। नेक्स्ट हम सेकंड रेशियो डा नबा कोडा को dx by 1 को आसे तनले dz by log x plus 1 तले नेले dx by 1 इज इक्वल टू dz by log x plus y। अब x plus y के में कितने नीचे c1 नीचे तले लिखि परिबा dz by log c1। तो ऑन इंटीग्रेशन हम जब लिखिबा dx इंटीग्रेशन प्लस dz by log c1 इंटीग्रेशन जाको हम लिखिबा dx इंटीग्रेशन लगे x एंड 1 by log c1 ल कांस्टेंट dz इंटीग्रेशन ल dz प्लस c2। एबे x माइनस z by log c1 इज इक्वल टू c2। जस्ट टिके अगर हम बताइए c1 वैल्यू होची के x plus y हम पुट कर देबा x माइनस z by log x plus y इज इक्वल टू c2 इक्वेशन 2। तो फाइनली हमें कहूँ कौन f of u, v इज इक्वल टू 0। तो u जरा के पाई में x प्लस y v जरा के पाइजे x माइनस z by log x plus y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम कहबा x plus y इज इक्वल टू f of x minus z log x plus y। थैंक यू।